दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो दोस्तों राज्यों में राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। दोस्तों आगे के क्वेश्चंस करने से पहले एक बार दोस्तों हम विधानसभा और लोकसभा के बारे में जान लेते हैं कि आखिर दोस्तों विधानसभा कहते किसे हैं और इसके जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव किस प्रकार होता है। दोस्तों जब देश में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो दोस्तों हम किनको वोट देते हैं, जो हमारे एरिया के एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं और उसको दोस्तों हम सांसद भी कहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जब जीतते हैं तो ये संसद में जाते हैं, ठीक है ना, लोकसभा में। तो इसी तरीके से दोस्तों जब हमारे राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो हम किनको वोट देते हैं, जो हमारे एरिया के एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, जिसको हम विधायक के नाम से जानते हैं, उनको वोट देते हैं। जब दोस्तों ये जीत जाते हैं तो ये विधानसभा में जाते हैं। बट दोस्तों ये तो हो गया उनका चुनाव का प्रोसेस, बट हमें जानना है कि आखिर विधानसभा क्या होता है और लोकसभा क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। जब दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून बनाना हो या संविधान में संशोधन करना हो या दोस्तों महत्वपूर्ण मामलों पर जो है ना फैसला लेना हो, तो ये कार्य कौन करता है? तो दोस्तों ये कार्य संसद करता है, जिसमें दोस्तों एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। तो दोस्तों लोकसभा जो है ना ये ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि यहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो एमपी होते हैं, ये लोगों द्वारा जो है ना प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और जो बहुमत वाले, जो लोकसभा में जो बहुमत वाले दल के जो नेता होते हैं उसको प्रधानमंत्री हम कहते हैं। तो दोस्तों यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई कानून बनाना है, बजट पारित करना है या दोस्तों संविधान में संशोधन करना है, तो ये कार्य दोस्तों हमारे लोकसभा करती है। इसी तरीके से दोस्तों यदि राज्य स्तर पर बात की जाए तो दोस्तों राज्य स्तर पर कोई कानून बनाना हो दोस्तों, तो ये काम जो है ना विधानसभा करती है। विधानसभा को दोस्तों हम वैधानिक सभा भी बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ पर जो है ना देखिए, मान लीजिए दोस्तों आप सभी जानते हैं बिहार में जो है बाढ़ की समस्या बहुत ज्यादा रहती है। तो आपके एरिया के जो एमएलए होते हैं ना, इन सभी मुद्दों को जो है वो जाके विधानसभा में उठाते हैं और वहां पर दोस्तों इनका समाधान किया जाता है। जो दोस्तों राज्य स्तर के जो क्षेत्रीय मामले होते हैं ना, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, उनका जो समाधान होता है वो राज्य स्तर पर विधानसभा में किया जाता है। ये अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो दोस्तों किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों किसी राज्य की विधानसभा के न्यूनतम जो सदस्यों की संख्या है ना वो 60 हो सकती है और अधिकतम 500। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है ना, दिल्ली का। ऑप्शन डी, दिल्ली का जो है एकमात्र जो है ना ऐसा संघ शासित क्षेत्र है ये जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो निम्न में से कहां विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा अधिक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो है ना विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है और लोकसभा के सदस्यों की संख्या भी सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, जहां दोस्तों विधानसभा के सदस्यों की संख्या भी सबसे ज्यादा है और लोकसभा के सदस्यों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है भारतीय संविधान का यह प्रावधान है, ठीक है ना, ये लिख लीजिएगा। भारतीय संविधान का यह प्रावधान है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है। तो दोस्तों कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर दोस्तों विधानसभा में जो है ना 60 से कम सदस्य हैं। तो एक तो दोस्तों हो गया हमारा सिक्किम, और भी राज्य है दोस्तों, तो थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, विधानसभा के सदस्यों की संख्या भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें दोस्तों 500 से अधिक व 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। हालांकि विधानसभा का
आकार 60 सदस्यों से कम हो सकता है संसद के एक अधिनियम के द्वारा। ठीक ना दोस्तों, तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 60 से कम सदस्य हैं, जैसे दोस्तों गोवा है, यहां पर 40 सीटें हैं, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया और दोस्तों पुडुचेरी हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक ना दोस्तों, इसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, तो यहां पर पूछा गया है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, तो भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है, कहां से ग्रहण की गई है? दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर दोस्तों मोस्टली स्टूडेंट जानते होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश संविधान से। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, संविधान की सर्वोच्चता किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में जो है ना सबसे सर्वोच्च जो है वो है भारत के संविधान। तो इसकी सर्वोच्चता किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका की संविधान से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो वित्तीय आपात व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? दोस्तों वित्तीय आपात की जो व्यवस्था है ना, आप सभी जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत देश में जो है वित्तीय आपात की व्यवस्था लागू की जाती है, वित्तीय आपात का लागू की जाती है। तो दोस्तों ये जो है ना अमेरिकी संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अमेरिकी संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों मोस्टली स्टूडेंट इसका आंसर जानते होंगे। तो देखिए दोस्तों भारत में जो लोकसभा होता है ना उसमें जो प्रतिनिधि होते हैं वो भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो ये किसका प्रतिनिधित्व करेंगे? भारतीय जनता का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए फ्रेंड्स यहां पर पूछा गया है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो संशोधन का प्रस्ताव है ना वो अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, तो न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिकी संविधान से। दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता क्या है? तो देखिए दोस्तों आप सभी जानते हैं कि संसद जो है वो कानून बनाती है। तो दोस्तों संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है हमारे देश में? तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है हमारे देश में। तो दोस्तों जब संसद जो है ना यदि कोई कानून बनाता है और वो देश के जनता के हितों में ना हो, ठीक है ना, मतलब कि कोई ऐसा कानून बना दे जो लोगों के पक्ष में ना हो, तो दोस्तों जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है ना वो उसको जांचता है। उसके बाद दोस्तों फिर से जो है ना उस पर जो है विचार करने के लिए कहता है या फिर दोस्तों उसको जो है रद्द भी कर सकता है। तो ये होता है हमारा न्यायिक पुनरावलोकन।